आवश्यकता है तो नहीं कर रहे, बल्कि किसी भी योजना की सार्थकता यही है कि लोग उससे जुड़े और प्रसन्न हो। कहना चाहते हैं सर, मैं कहना चाहूँ मेरे और मेरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के लोग मिले, उनको भी जरा नमस्कार दे दीजिएगा। चलिए आइए देखिए अब कौन हमसे नेपाल सिंह सामने खान, इलियास खान, जी जी, उसके बाद दातारामगढ़ पंचायत से कन्हैयालाल, श्रवण लाल। सभी अतिथियों से निवेदन रहेगा कि वो अपनी स्थान पर रहे, शांति से विराजे। सभी ध्यान दें, कोई अपना स्थान छोड़ करके व्यवस्था नहीं फैलाए। सभी अपने अपने रामगढ़ से कन्हैयालाल, श्रवण लाल, माल सिंह, ओम प्रकाश, राजेंद्र सिंह। लाभार्थी तैयार हैं। मोहनलाल बंचनाराम, सोहनलाल चतुराम, नाथुराम जी के बाद में लाइन में रहेंगे रामनिवास जगदीश प्रसाद, राम जी के बाद में अर्जुनलाल मोतीलाल, शिषपाल उदाराम, महिला के बाद में पंचायत समिति पलसाना के पंचायत समिति पलसा, शिषपाल उदाराम, प्रभुदयाल। आप सभी अपने आवासीय पट्टे लेकर अपने स्थान रहेगा कि वो अपने स्थान पे विराजे। जिला परिषद तो ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक सोच है कि गांव में रहने वाले व्यक्ति को हर वो मूलभूत आवश्यकता मिले जिसका वो हकदार है। सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रहे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना की घोषणा की थी। उसी के निमित्त आज पूरे देश भर में 65 लाख पट्टों का वितरण किया गया है। और यदि मैं सीकर की बात करूं, 1117 पट्टे हमारे ग्रामीण अंचल में रहने वाले ग्रामवासियों को आज जिला प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। इस योजना का भावार्थ केवल इतना है क्योंकि पीढ़ियों से रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र में, गाँवों में रहने वाले, मकानों में अपने रहने वाले लोग, उनके पास पट्टा नहीं था, स्वामित्व का अधिकार नहीं था, लेकिन लगातार परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी वो रह रहे थे। और कभी भी कोई विवाद होता था तो कागज़ के अभाव में वो अपना हक या अपना पक्ष नहीं रख पाते थे। उस पीड़ा को देश के प्रधानमंत्री जी ने समझा। नरेंद्र भाई की ये पहल निश्चित रूप से ग्रामीण अंचल में रहने वाले हर उस व्यक्ति को राहत प्रदान करेगी जो उसका हक था। और आज इस पट्टा वितरण कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण अंचल में रहने वाले हमारे ग्रामवासियों के चेहरे पर चमक आएगी, स्वाभिमान जागृत होगा और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति राज्य सरकार भी करेगी, केंद्र सरकार भी करेगी। और उस पट्टे के स्वामित्व अधिकार मिलने के बाद उस पट्टे के माध्यम से स्वामित्व के आधार पर कोई भी योजना का लाभ वो ग्रामवासी भी ले सकेंगे, चाहे बैंक से लोन का माध्यम हो या कोई भी विकास की योजना हो जिसका लाभ उसको मिलना चाहिए था, वो लाभ उसको मिलेगा। आगामी बजट आने वाला राजस्थान का, आप प्रभारी मंत्री है, जिले की कई ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर के क्या आपकी तरफ से? देखिए, मुझे बताते हुए खुशी है कि गत बजट में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने संपूर्ण राजस्थान में 200 की 200 विधानसभाओं में बिना किसी भेदभाव के बजट का आवंटन किया, योजनाओं की घोषणा करी। जहां से मांग आई वहां भी करी, जहां नहीं मांगा गया वहां भी करा। और जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी आवश्यकताओं को देख करके माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वो बजट प्रस्तुत किया गया। आने वाले समय में विशेष रूप से, क्योंकि मैं सीकर का प्रभारी हूँ, सीकर जिले की जो भी मांग होगी, जिस विधानसभा से जो मांग आम जनता की होगी, हमारे जनप्रतिनिधियों की होगी, हमारे संगठन की होगी, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी उस योजना की घोषणा करेंगे। जिले के आक्रोश को लेकर, संभाग और जिले के आक्रोश को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जिले में ऐसा कोई आक्रोश मुझे तो दिख नहीं रहा। मैं तो पिछले 15 दिन में इस जिले के अंदर मुझे 2 बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आमजन खुश है। आम जनता इस बात के लिए जरूर कांग्रेस के नेताओं से पूछ रही है कि जहां अधिकारियों को बैठने का स्थान नहीं था, अधिकारियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, अधिकारियों का जो संरक्षण हेतु स्थान चाहिए, जब वो स्थान नहीं था
तो आनंद फानंद में आपने ये घोषणाएं क्यों करी? जो सरकार जाते जाते आपने घोषणाएं करी, यदि आप हकीकत में सीकर को संभाग बनाना चाहते थे, नीम का थाना को जिला बनाना चाहते थे, तो अच्छा होता पहले साल में ही वो घोषणा करते, जिसका लाभ आम जनता को मिलता। लेकिन जिस प्रकार से घोषणाएं की गई पूरे राजस्थान के अंदर, सीकर और नीम का थाना ही नहीं, अभी तो पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से जिले बनाए गए, मेरा ये मानना है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो बनाए गए थे। और जनता ने जहाँ जहाँ जिले बने, जिस विधायक के कहने से जिले बने, 1 या 2 माननीय सदस्य दोबारा जीत के आए हैं, वो तमाम विधायक हार गए, क्योंकि वो निर्णय जनता की इच्छा के विपरीत किए गए। अभी सरकार ने हाल ही में जो है सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया है, जहां सरपंचों में खुशी है, तो जो नगर निकाय थे, जो शहरी सरकार थी, वहां के जो पार्षदों का कार्यालय ने बढ़ाया, उनमें आक्रोश है। इसमें आपका बिल्कुल ठीक कहना है कि अच्छा होता राज्य सरकार ने जिस प्रकार से सरपंचों का कार्यकाल तो नहीं कह सकता बढ़ाया, लेकिन उनको प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये निर्णय आज लिया है जब और क्योंकि मैं तो शहरी क्षेत्र से खुद आता हूँ, शहरी क्षेत्र में रहने वाले हमारे जो निकाय के चेयरमैन हैं, महापौर हैं, पालिका अध्यक्ष हैं या पार्षद हैं, उनसे भी एक बार वार्ता करके उनका भी कार्यकाल इसी प्रकार से बढ़ाया जाता है, तो एक तरह की समानता नज़र आती है। निश्चित रूप से राज्य सरकार को इस पर आगे बढ़ के पहल करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी बहुत सारे ऐसे नए नवाचार करते हैं और जो जन पिछले 11 साल से जब से प्रधानमंत्री बने अनेक योजनाएं लेकर के आए हैं। और गांव के लोगों में खास तौर से एक दिक्कत थी कि वो रह तो रहे थे, लेकिन इस तरह से रह रहे थे जैसे पराये मकान में हो। जब से ये पट्टे उनको मिले, जहाँ उनमें स्वाभिमान का भाव जागृत हुआ है, उसके साथ साथ में किसी को लोन लेना है या और कोई काम करना है, पक्का मकान बनाना है, बिजली कनेक्शन लेना होता था तो कागज़ नहीं थे, पानी का लेना होता तो कागज़ नहीं थे। अब उनको एक ऐसा आभास हो रहा है ये अपना मेरा खुद का है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के नागरिकों की स्वाभिमान का एक हक दिया है, तो ये अच्छी योजना है और इससे लाभ लोगों को बहुत लंबे अरसे के बाद में महाकुंभ हुआ है। 12 कुंभ होते हैं, उसके बाद में महाकुंभ होता है। 144 साल के बाद में एक ऐसा संयोग बना है और माननीय योगी जी ने जो व्यवस्थाएं की है, मैं तो नित्य प्रति अनेक संतों से बात करता हूँ, तो बार बार कहते भी हैं कि महाराज पधारो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था मुझे कि एक बार कुंभ जा कर के आओ, तो मुझे जाना है। तो मैं ये मानता हूँ कि दुनिया आश्चर्यचकित है कि इतने सारे लोग एक जगह पर हैं, सफाई की व्यवस्था से, बिजली पानी की व्यवस्था से, स्नान की व्यवस्था से, सड़कों की व्यवस्था से एक अद्भुत कार्य हुआ है और सब लोगों में खुशी है, एक इच्छा का।